हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एल्बो जॉइंट के मूवमेंट का किस तरीके से रेंज ऑफ मोशन निकालना है गोनोमीटर का यूज़ करके उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रेडियो अनलार जॉइंट के प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट का किस तरीके से मेज़रमेंट निकालना है, गोनोमीटर का किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्रोनेशन का रेंज ऑफ मोशन निकालने के लिए पेशेंट पोजीशन क्या होगा, लॉन्ग सिटिंग एंड द फोर आर्म इन मिड प्रोन पोजीशन। जो फोर आर्म है हमारा वो मिड प्रोन पोजीशन में होगा और लॉन्ग सिटिंग में पेशेंट का पोजीशन होगा। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो जो हमारा फोर आर्म है वो मिड प्रोन पोजीशन में है। मिड प्रोन पोजीशन में हमारा फोर आर्म है, लेकिन जो पेशेंट पोजीशन है वो सुपाइन लाइंग में, यहाँ पे लॉन्ग सिटिंग में नहीं है। तो मैं आपको इमेज के थ्रू बता दूंगी कि मिड लॉन्ग सिटिंग क्या होता है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। देन एक्सिस, जो एक्सिस है हमारा वो जो अनलार का स्टेलाइट प्रोसेस होता है, अनलार का जो स्टेलाइट प्रोसेस होता है वहाँ पे हमें एक्सिस को प्लेस करना है गोनोमीटर के, और जो मूवेबल आर्म और जो स्टेबल आर्म है वो 90 डिग्री में होंगे, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सिस है वो अनलार स्टेलाइट प्रोसेस पे प्लेस किया गया है और जो मूवेबल आर्म और जो फिक्स्ड आर्म है वो 90 डिग्री पर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देन स्टेबल आर्म इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मूवेबल आर्म विदाउट एनी बॉडी कॉन्टैक्ट। जो हमारा स्टेबल आर्म है वो मूवेबल आर्म से परपेंडिकुलर में प्लेस्ड होगा विदाउट बॉडी कॉन्टैक्ट। आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे जो स्टेबल आर्म है वो मूवेबल आर्म से परपेंडिकुलर में है, मूवेबल आर्म के परपेंडिकुलर में है विदाउट बॉडी कॉन्टैक्ट। और जो मूवेबल आर्म है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट पे प्लेस्ड है। देखो ये जो रिस्ट है उसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट है आगे का साइड, वहाँ पे हमारा ये मूवेबल आर्म प्लेस किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि थेरेपिस्ट के राइट हैंड से स्टेबल आर्म को होल्ड किया गया है और लेफ्ट हैंड से मूवेबल आर्म को होल्ड किया गया है। देन प्रोसीजर, थेरेपिस्ट लेफ्ट हैंड इज परफॉर्मिंग द प्रोनेशन मूवमेंट with goniometer and measuring the angle to see passive range of motion। अगर और यहाँ पे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन अगर मेज़र करना तो पेशेंट खुद से प्रोनेशन जो मूवमेंट है वो खुद से परफॉर्म करेगा, तो उसके थ्रू हमें एक्टिव रेंज ऑफ मोशन मिल जाएगा। सो जैसा कि हमने पढ़ा कि थेरेपिस्ट ने अपने लेफ़्ट हैंड से मूवेबल आर्म को होल्ड किया है, तो थेरेपिस्ट अपने लेफ़्ट हैंड के थ्रू जो प्रोनेशन मूवमेंट है उसे परफॉर्म करेगा, जिसके थ्रू हमें रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, उसका मेज़रमेंट मिलेगा। और अगर पेशेंट खुद से अगर मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है प्रोनेशन मूवमेंट, तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। आप लोग लेफ़्ट राइट में कंफ्यूज मत हो जाना। अब याद रखना कि कौन सा आर्म, जो गोनोमीटर का स्टेबल आर्म किस हैंड के थ्रू होल्ड किया गया है, मूवेबल आर्म किस हैंड के थ्रू। ऑब्वियसली जिस हाथ से हम मूवेबल आर्म को होल्ड किए रहेंगे उसी हाथ से हम मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मूवेबल आर्म को ही तो मूव करना है, स्टेबल आर्म तो स्टेबल ही रहेगा, उसे मूव नहीं करना है, मूवेबल आर्म को मूव करना है। देन सुपिनेशन का कैसे हमें रेंज ऑफ मोशन मेज़र करना है। सो सुपिनेशन के लिए पेशेंट पोजीशन लॉन्ग सिटिंग और फोर आर्म जो है मिड प्रोन पोजीशन में, सेम पोजीशन जो पेशेंट का है वो सेम रहेगा जैसा कि प्रोनेशन के समय था। और जो हमारा एक्सिस है वो भी सेम रहेगा। एक्सिस को हमें अल्नार स्टाइलॉइड प्रोसेस पे रखना है और जो मूवेबल आर्म है, स्टेबल आर्म है, वो 90 डिग्री पे होंगे जैसा कि प्रोनेशन के समय हमने रखा था। देन स्टेबल आर्म हमारा परपेंडिकुलर होगा मूवेबल आर्म से विदाउट बॉडी कॉन्टैक्ट। मूवेबल आर्म जो है वो हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट, जैसे हमने प्लेसमेंट किया था गोनोमीटर का प्रोनेशन के समय, वैसे ही सुपिनेशन में भी करना है।
बस इस समय हमें, उस समय हमने प्रोनेशन मूवमेंट किया था, इस समय हमें सुपिनेशन मूवमेंट करना है। देन यहाँ पे बताया गया प्रोसीजर में कि थेरेपिस्ट जो थेरेपिस्ट है उसने अपने लेफ्ट हैंड से स्टेबल आर्म को होल्ड किया है और राइट हैंड से मूवेबल आर्म को होल्ड किया है। प्रोसीजर क्या है, थेरेपिस्ट अपने राइट हैंड से मूवेबल आर्म जो होता है गोनियोमीटर का, उसके थ्रू सुपिनेशन मूवमेंट परफॉर्म करेगा, जिसके थ्रू गोनियोमीटर से हमें जिसके थ्रू हमें वो जो रेंज ऑफ मोशन है मिल जाएगा सुपिनेशन का। अगर और इस सिचुएशन में जो थेरेपिस्ट है वो खुद से मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है तो वो हमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन का मेजरमेंट मिलेगा, और अगर पेशेंट खुद से परफॉर्म कर रहा है सुपिनेशन मूवमेंट तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का मेजरमेंट मिलेगा। सो इस वीडियो में हमने प्रोनेशन एंड सुपिनेशन का मेजरमेंट, रेंज ऑफ मोशन कैसे मेज़र करना है गोनियोमीटर का यूज़ करके, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट्स का रेंज ऑफ मोशन मेज़र करने किस तरीके से करना है, गोनियोमीटर का यूज़ किस तरीके से करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।